हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला। आज से हम करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी जानते हो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है 1 ईयर का करंट अफेयर आता है। तो हमारा एग्ज़ाम जो बीपीएससी का होने वाला है या कोई भी एग्ज़ाम है उसकी 1 ईयर का हमें करंट अफेयर करना होता है अप्रॉक्स। यहाँ मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, सेकेंड प्लीज़। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 12 फरवरी को बीपीएससी का 68th एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमें जैन से लेके 2023 जैन तक करना इम्पॉर्टेंट है। 67 के लिए हमने इस जैन को पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये करते हैं तो ये हमारा रिवीजन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी के करंट अफेयर से। 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप का खिताब जिसने जीता वो था भारत। अभी 1 जनवरी जो 2022 था कि 64th स्थापना दिवस जो है, मतलब कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो वो डीआरडीओ था। पर 2023 का जो 1 जनवरी आएगा उसमें 65th हो जाएगा। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद 1 जनवरी को मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो निकिता सोकल ने। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो केरल को। अभी 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल। इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है कि साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो हिंदी। इसके बाद हम आते हैं सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने की है। इसके बाद फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला जो किस देश का सामने आया है? तो वो है इजराइल। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में जिसे घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है, वह है संजय कुमार सिंह। केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है अजय कुमार कक्कड़ को। इसके बाद आते हैं कि अभी जो 2 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो 126। इसके बाद किस देश में ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो फ्रांस ने। 3 जनवरी को कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आते हैं तो 3 जनवरी को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो है पाकिस्तान। ओके, वेट। एक सेकंड। अब आते हैं कि 3 जनवरी को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया? तो यूके ने। अभी किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार को। अभी जीएसटी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हमारा उड़ीसा। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाला पहला अमेरिकी कंपनी जो बना है वो है एप्पल। इसके बाद किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो फ्रांस ने। 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो वो है जर्मनी। इसके बाद ONGC जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के CMD मतलब कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर वो बनी है अलका मित्तल। वेट। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में जिसने पदभार को ग्रहण किया है वो है जी अशोक कुमार। 2022 को सबसे अधिक ओडीएफ मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री में गांव में कौन सा शीर्ष पे रहा है, तो तेलंगाना। अभी 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो लद्दाख में मनाया गया है। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है जिशान ए लतीफ़ ने। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाला भारतीय मूल की एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है, तो हरप्रीत चंडी। इसके बाद आते हैं हरप्रीत चंडी के बाद आते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई जिसका नाम है ओमी श्योर। क्या नाम है, ओमी श्योर। अभी 5 जनवरी को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, तो उड़ीसा। इसके बाद 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो वो त्रिपुरा। 5 जनवरी को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं, तो अतुल केशव। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं अतुल केशव। उसके बाद आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को। अभी 6 जनवरी को किस देश ने कृत्रिम सूर्य के 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है, चाइना ने। अभी 6 जनवरी को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया है गूगल ने। ओके वेट। 6 जनवरी 2022 को किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है, तो पंजाब ने। इसके बाद 1 जनवरी को मदर टेरेसा 1 जनवरी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है डेनमार्क को। इसके बाद 6 जनवरी को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, तो जेसी चौधरी ने। 6 जनवरी को आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश बना है एंटीगुआ और बारबुडा, 101वां अमेरिका था। 7 जनवरी को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। 7 जनवरी को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बना है चेन्नई हवाई अड्डा, जिसका जो स्थान है वो क्या है, ये 8वां है। ठीक है। 7 जनवरी को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में मैंने बता दिया। इसके बाद आते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर ने। इसके बाद भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है, तो श्रीलंका ने। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अतुल केशव को। किसने असम राइफल्स के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो विकास लेखरा ने। इसके बाद आते हैं कि 8 जनवरी को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जो चुने गए हैं, पहला है यूपी, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है तमिलनाडु। 8 जनवरी को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो श्रीलंका। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को यूपी सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है, तो जनरल विपिन रावत के नाम पे। अभी 9 जनवरी को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है, तो मध्य प्रदेश में। 9 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है, तो सिडनी पोइटियर को। अभी 9 जनवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है, तो असम में। 9 जनवरी को UI पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता, तो साउथ इंडियन बैंक ने। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व हिंदी दिवस। अभी 10 जनवरी को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, तो नोदिरबेक अब्दुसतोरोव। 10 जनवरी को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है, तो यूपी ने। 10 जनवरी को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है, तो एशले बार्टी ने। अभी डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है, तो साइप्रस में। अभी 10 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कब वीर बाल दिवस
की घोषणा की है तो 26 दिसंबर को। अभी 10 जनवरी को कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया है, तो लोसार जो है वो लद्दाख में एंड लोसांग जो है वो सिक्किम में। 10 जनवरी को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में जिस ईयर को दर्ज किया गया है वो है 2021। 11 जनवरी को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। 11 जनवरी को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया, तो उड़ीसा ने। अभी 11 जनवरी को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है, तो टाटा ग्रुप ने। अभी 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। अभी 12 जनवरी को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो मिशन अमानत। 12 जनवरी को तो देखो हेनले हर 3 महीने पे जो है वो आता है, तो फिलहाल तो भारत का जो रैंक है वो 87 है। अभी 12 जनवरी को जल अभी चेंज भी हुआ होगा या होने वाला है, तो ये अपडेट होते रहता है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो कोची। 12 जनवरी को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है एजाज पटेल ने। अभी किस 12वें भारत रत्न डॉक्टर किसने जो है अभी 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है, तो हर्षाली मल्होत्रा को। अभी किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो फेडरल बैंक ने। अभी किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने। अभी डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया। वे किस देश के हैं, तो अमेरिका। लेकिन अभी के न्यूज़ में जो डेविड बेनेट है वो उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद आते हैं कि अभी 13 जनवरी को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहले भारतीय महिला शटलर कौन बनी है, तो तस्नीम मीर बनी है। इसके बाद कि 13 जनवरी को सबसे पुराना भालू गुलाबो का निधन हुआ। वो कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश। इसके बाद 13 जनवरी को अभी जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे अधिक वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है, तो गुजरात। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है, तो गुजरात। इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है, तो एस सोमनाथ को। इतरा डेविस को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो सशस्त्र बल दिवस। नहीं, 14 जनवरी को जो दिवस मनाया गया है वो है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो 16वीं क्वींस बैटल रिले में किसका चयन हुआ है, तो विनीशा उमाशंकर का। किस देश ने अपने पहले पहले राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है, तो वो कौन है, तो वो देश है हमारा पाकिस्तान। इसके बाद किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, तो केरल। 14 जनवरी को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी है, तो हरियाणा। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, मणिपुर में। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है, तो HDFC बैंक को। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस। अभी किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है, तो रशिया। इसके बाद 15 जनवरी को भारत सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इंदु मल्होत्रा को। अभी भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है, तो ट्रेन मैनेजर। किस देश के ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है, तो वो है फिलीपींस। इसके बाद 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को जो है टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित जो प्रदेश बना है वो हमारा लक्षद्वीप है। इसके बाद 15 जनवरी को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट में जो शीर्ष पर है
वो है कौन? वो है नाओमी ओसाका। पीवी सिंधु का स्थान इसमें कितना है? तो 7वां। आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिख रखा है इसे, पीवी सिंधु 7। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीवी सिंधु एंड देन अब आते हैं कि अभी कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला है? तो माया एंजेलो। अभी 16 जनवरी को जो दिवस मनाया गया है वो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। सिडनी सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है असलान करतसेव ने। 16 जनवरी को किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित जो पेश करी है वो भारत ने करी है। इसके बाद किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है केरल ने। अभी 17 जनवरी 2022 को भारत और रशिया के बीच में जो नौसेना मतलब कि एक सेकेंड, भारत और किस देश की नौसेना के ने अरब सागर में पासिक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो रशिया और भारत के बीच जो है अरब सागर में की नौसेना के बीच में मतलब कि पासिक्स अभ्यास हुआ है। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है योग्यता। अभी किस देश के जो पूर्व क्रिकेटर हैं जिन क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो वो वेस्ट इंडीज के हैं। अभी किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। अभी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो सविता पुनिया बनी है। 17 जनवरी को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो सऊदी अरब में। 18 जनवरी को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया? तो चाइना ने। अभी 18 जनवरी को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक में। मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो शाइलीन फोर्ड ने। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो अभी जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू हुई है वो हिमाचल में हुई है। इसके बाद 19 जनवरी को किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? तो एनडीआरएफ ने। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। इसके बाद किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एल्बर्ट बोर्ला को। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है रॉबर्टा मेटसोला ने। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो दुबई में। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी की उम्मीदवारी की आयु जो है वो सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? तो 5। इसके बाद कितने साल? तो 5 साल के लिए। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है? तो चाइना। आईसीसी T20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है स्मृति मंधाना। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इजराइल ने। अभी नू संतरा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित करी है? तो इंडोनेशिया ने। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड ने। अभी किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखने की बात करी है? तो मॉरिशस ने। इसके बाद अभी 21 जनवरी को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 एक सेकेंड, हाँ तो क्या कहाँ थे हम? तो 21 जनवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 में, लेकिन एक सेकेंड, अभी जो है 2022 का जो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है वो एंजाइटी की जगह मेटावर्स है। METAVERSE, आप इसकी जगह नोट कर लेना। इसके बाद आते हैं हम, एक सेकेंड, कि हाँ ऐसे दिखेगा ये कि 21 जनवरी को आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम। अभी सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो वो बनी है पाकिस्तान की। कहाँ की बनी है? तो पाकिस्तान की। इसके बाद आते हैं कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला है जारा रदरफोर्ड। जेरी हैमलेट को किस देश का दूतगांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन अवार्ड जीता है? तो सुष्मिता सेन ने। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर के अडॉप्टर
एन एनिमल पहल शुरू की है? तो गुजरात ने। अभी 23 जनवरी को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जापान के। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। घोषणानुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को। बीएसएफ में कहाँ? बीएसएफ में कहाँ? ऑपरेशन सरद हवा शुरू हुई है? तो राजस्थान में। अभी 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी पनामा के जंगल में खोजे गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के। अभी 24 जनवरी को 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो लखनऊ में। अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो फिनलैंड। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो हमारा देश भारत। 20वें ढाका फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो कुंजांगल को। इसके बाद भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो मेघालय के लिए। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटक दिवस मनाते हैं। इसके बाद आते हैं कि 25 जनवरी को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो किसने जीता है? तो वो जीता है लद्दाख ने। किसने जीता है? तो लद्दाख ने। जस्ट अ सेकेंड। ओके। इसके बाद है कि 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल विपिन रावत के। अभी 25 जनवरी को आदि बद्रीनाथ के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा के साथ। अभी 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरल को। कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशामक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 42। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स। 25 जनवरी 2022 को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। अभी 26 जनवरी को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो सीडीआरआई ने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इंकार कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिन्हा। 26 जनवरी को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 29। किसने प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो जय भीम और मरक्कर को। 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। अभी आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो वो ब्रांड है एप्पल। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान। अभी किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो वो है केरल। क्या है वो है केरल। इसके बाद एक सेकेंड गाइस। इसके बाद आते हैं कि अभी रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया है। इसके बाद किनकी 28 जनवरी को 197वीं जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय की। अभी 28 जनवरी को टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? टाटा प्ले। अभी दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का ODF प्लस गांव बना है? तो मिजोरम का। 28 जनवरी को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो ये कौन सा है? ये है मलेशिया। कौन सा है? तो ये है मलेशिया।
इसके बाद किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? तो पेरू ने। 28 जनवरी को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? तो तमिलनाडु ने। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? मतलब कि वो है ऑस्ट्रेलिया। डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियो को खोजा है? तो चाइना ने। अभी भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वरन को। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम में। अभी 2022 को 29 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉ का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ है। अभी हॉकी महिला एशिया कप में भारत को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य। अभी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? टाटा ग्रुप को। अभी 30 जनवरी को शहीद दिवस। 2022 का पुरुष और महिला एकल का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है राफेल नडाल एंड एशले बार्टी ने। सॉरी। सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड के साथ। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन हुआ तो किया था भारतीय नौसेना ने। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब को किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। बिग बॉस सीजन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी जान सकते हैं। बस ये जैन का है, पर ये मिसप्रिंट की वजह से ये जैन जैन लग रहा है, पर ये फैब का है। तो हमने सारा, आप देख सकते हो कि जैन का कर लिया और हमने पहले भी इसको पढ़ा है, तो आसानी से रिवीजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो भी फरवरी का करंट अफेयर होगा इसे करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अगर हम अच्छे से इसी को बार बार इस एक मंथ के करंट अफेयर को एक ही मैगजीन से पढ़ लेते हो तो बहुत सारे मैगजीन की तरफ जाने की ज़रूरत है। अगर हम वेजिटेरिया पर भी जाते हैं तो यही चीज़ें वहाँ भी मिलेंगी, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, तो आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना। आगे का जो होगा करंट वो होगा फैब वाला।